हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में फायरबेस में आप मोबाइल से ही कैसे प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके लिए आपको कोई भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कंप्यूटर को सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में मोबाइल में ही जो वेब इंटरफेस है उसी में यूज़ करेंगे। तो ऐसे और भी कई ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम ऐसे टर्मिनल कमांड को रन कर सकते हैं और फायरबेस में या फिर इस तरह के किसी भी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पता है चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, पर वो चीज़ें सिंपल है। आपको सिर्फ एआई को यूज़ करना है, कमांड देनी है बस, और आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ों को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे एक फायरबेस में आप प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं। और अभी ये फायरबेस के लिए ही है, बाकी अलग भी और भी होस्टिंग ऑप्शन है, हम उन पर भी कर सकते हैं फ्री में। सो गाइस, इस वीडियो में हम मानस एआई का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप ये जो कमांड है ये आप टाइप करेंगे। आप चाहे तो सिंपल हिंदी में भी बोल सकते हैं, गो टू फायरबेस एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। तो गाइस यहाँ पे आप देखें, अब ये अकाउंट लॉगिन करेगा। तो अकाउंट लॉगिन करने के लिए पूछेगा, तो हमें अपना ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे देना है। और इसके बाद ये गूगल अकाउंट लॉगिन करने के बाद फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये देखो, कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमें अपने ब्राउज़र को सेट एज डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे फ़ोन में ब्राउज़र है उस ब्राउज़र से ही लॉगिन कर लेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और दे सकते हैं। तो ये देखिए, क्रिएटिंग फायरबेस प्रोजेक्ट। तो गैस फाइनली यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस, आईडी, पासवर्ड यानी कि देना पड़ेगा गूगल का। तो इसके बाद ये देखो, हमारा ब्राउज़र में ये लॉगिन कर लेगा और ये सेफ़ है क्योंकि ये आपके फ़ोन में ही रहेगा। तो आप चाहो तो इसको लॉग आउट कर सकते हो, या फिर आप जो गूगल अकाउंट जहाँ पे भी लॉगिन है तो उसकी प्रोफाइल से भी आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, लॉगिन कर लिया है, बस ये वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये पेज आ चुका है। यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा, तो अपना नंबर एक बार वेरीफाई फिर से करने, जिससे कि ये ईमेल आईडी लॉगिन कर सके। ईमेल आईडी लॉगिन हो जाने के बाद गूगल अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस इसके पास होगा। तो ये साइड में कीबोर्ड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं हमारा गूगल अकाउंट यहाँ लॉगिन है। अब आप चाहें तो खुद से भी इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल इसमें कमांड दे देंगे तो ये अपने आप से कर देगा। तो मैं एक सिंपल तरीका करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी मानस एआई को कमांड दे देता हूँ तो वो ये ऑटोमेटिक करके दे देगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए, एक मिनट, यहाँ से एग्जिट करना है और कंटिन्यू चैट करेंगे यहाँ। और यहाँ से आपको टाइप करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब जो भी प्रोजेक्ट आप रखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे पेज वाला एक नाम देता हूँ, क्रिएट नेम आप ऐसे दे सकते हैं। कोई भी पेज नाम से जो प्रोजेक्ट है बना देगा। तो गाइस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप कंटिन्यू लिख देंगे तो ये फिर से ट्राई करेगा। और ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो है हमारा बन रहा है, पेज नाम ले लिया है इसने। और ये देखो, ये क्रिएट बटन पे क्लिक करेगा, अभी सबमिट हो जाएगा। ये देखो, कंप्लीट प्रोसेस अगर आप देखना चाहें तो ये कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो जाती है यहाँ, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर में चल क्या रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट ही क्या पीसी पर ही हो सकता है, इसीलिए ये तरीका ही काम आएगा। ये फ्री होस्ट करने के लिए है फायरबेस में। ये देखिए, कंटिन्यू प्रोसेस ये आगे हो गया है और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जब बना देगा तो आपको एक डन का मैसेज कर देगा। आप इसको चाहें तो अपने बैकग्राउंड में भी रन कर सकते हैं ये एप्लीकेशन को, पर हम अभी इसी एप्लीकेशन पे रहते हैं। तो गाइस, ये देखो, फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्रिएट हो गया है और ये उसका फर्स्ट पेज रहा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है पर ये काम कर रहा है। और ये देखो, प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पे आप अपने जो ऐप्स हैं यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। ये देखो, जो क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, ये प्रोजेक्ट का नेम रहा
प्रोजेक्ट का आईडी आ गया यहाँ पे, ये जो आईडी है और ये जो यूआरएल है इससे आप ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी प्रोजेक्ट बन चुका है और ये अपनी एक उसने फाइल बना के हमें दे दी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कोई भी पेज इस पर होस्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अपना कोई भी HTML फाइल आप सिलेक्ट करके यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं, और वो भी मोबाइल पर ही। तो इसके लिए आपको जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं अपनी कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे मैंने एक HTML फाइल सेलेक्ट की, यहाँ पे आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है, मल्टीपल फाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो जो सूटेबल होगी वो आपको ये बता देगा कि अब होस्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको बोलूँगा होस्ट कर, इसको आप हिंदी में ही बोल सकते हैं, हिंदी में बोल दो जैसे होस्ट करो इसको, इस फाइल को, और URL शेयर करो। तो URL भी ये आपको दे देगा कि कहाँ पर ये होस्ट हुई है ये फाइल। चलिए कमांड में दे दी, अब ये इस फाइल को होस्ट कर देगा फायरबेस में। तो अभी एक प्रॉब्लम और होती है इसमें कि क्रेडिट्स की लिमिट होती है। जैसा कि आप देखें यहाँ पे अपग्रेड नाउ का बटन आ गया। तो अब यानी कि इसको क्रेडिट चाहिए रहेंगे। अगर हम वो प्रोजेक्ट को मैनुअली बना लेते और उस आईडी को शेयर कर देते तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फिर उसमें सिर्फ होस्ट करने का काम रह जाता। तो हमने क्योंकि मैनुअली प्रोजेक्ट नहीं बनाया, वो प्रोजेक्ट भी इसी से क्रिएट हुआ है, तो उसमें क्रेडिट चले गए। 300 क्रेडिट मिलते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। इसीलिए अब ये कल होगा प्रोसेस, यानी कि 24 घंटे में ये रिसाइकिल होता है। तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे प्रोजेक्ट को मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका दूसरी वीडियो में आप देख पाएंगे। इसे कंप्लीट करने का एक और तरीका ये है कि हम इस आईडी को दूसरे AI में लॉगिन करें, यानी कि हम यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्रेडिट आइकन बटन पे, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट मिले हैं। तो ये आपको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग आईडी है, लेकिन इसमें ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है। अब हमने पिछले वाले अकाउंट में क्या किया था, यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड किया था, प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमें बस इसमें ये फाइल होस्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, वो सेम ईमेल आईडी इसमें लॉगिन करेंगे। चलिए मैं लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ फिर सेम कमांड देख के ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली ये लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो मैं सीधा इसको बोलता हूँ ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने इसको दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोजेक्ट पेज पर जाना है, जहाँ फायरबेस के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पेज पर। तो देखो अब ये लॉगिन करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले इस पेज पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन होगा अभी। तो गाइस फाइनली ये हमने लॉगिन कर दिया अकाउंट। अब तो लॉगिन होने के बाद इसमें हम यही बोल देंगे कंटिन्यू। तो ये उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये पेज पर है फायरबेस वाले, और हमारे पास वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है। तो अब हमें वो फाइल देनी है, और यहाँ से इसको कट करें पहले और पॉज कर देते हैं, रुको। और हमको वो फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप जाएँ कहीं से भी सिलेक्ट कर लीजिए लोकल फाइल। तो हम यहाँ से ये वाली कमांड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, तो ये देखो फाइल चली गई है और ये हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ये देखो फाइल डिटेक्ट कर ली, ये HTML फाइल है। अब ये थोड़ी सी टर्मिनल्स में कमांड वगैरह रन करेगा, तो आप इसको लाइव देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कमांड्स रन हो रही हैं, और ये उसे होस्ट करेगा इसी पेज वाली फायरबेस के प्रोजेक्ट में। ये देखो ये होस्ट हो गई है। तो ये यहाँ पे लिखा आ गया है, देखो आपकी ये जो फाइल होस्ट हो गई है, और ये रहा लिंक। ये देखो, तो ये अभी क्योंकि ये कंप्यूटर में रन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा URL आ रहा है, पर इसका फायरबेस वाला URL आएगा। एक मिनट, हम इसको बोलते हैं फायरबेस प्रोजेक्ट में होस्ट है या नहीं वेरीफाई करना है। तो ये वेबसाइट अभी टेम्परेरी होस्ट की थी, पर हमने इसको बोला है कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसमें होस्ट करना है। तो इसे आप देखना चाहें इस प्रोसेस को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर लाइव यहाँ पे चल रहा है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, पर आप
देखें तो इस प्रोसेस को देखते जा सकते हैं। और ये प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट का होता है, पर मुझे बताने में टाइम, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो एक एक चीज़ बताने में टाइम लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फायरबेस का CLI होता है जो कि ये अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद ये जब सेटअप हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए तुरंत बस एक कमांड देनी है, फायरबेस होस्ट और npm इंस्टॉल, तो वो सब कंप्लीट कुछ ही मिनटों में हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इसे कंप्लीट लॉगिन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के CLI में, तो ये टाइम लगेगा। तो चलिए कुछ क्रेडिट बचाने के लिए मैं यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा पहले। तो यहाँ पर पेज पर जाना है और इसमें ये आप देखेंगे ऐड ऐप, तो हमको एक ऐड ऐप करना पड़ेगा और हमारा जो ऐप है वो वेब में है। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट का नाम देना रहेगा फिर से हमें। और यहाँ पर एक URL जनरेट होगा, ये देखो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बस इस पेज को -ai को दे देना है, बाकी वो सब हैंडल कर लेगा। कंप्लीट हो गया है, फायरबेस पेज पर फोकस करो। तो हमने जहाँ तक वो प्रोसेस है कंप्लीट कर दिया है, पर ये यहाँ पे दूसरा पेज ये वाला ओपन है, इसीलिए हमने बता दिया। तो अब हम देखेंगे। ओके, ये पेज उसे मिल गया और सेशन आईडी यहाँ से ये ले लेगा। तो ये देखिए फायरबेस CLI इंस्टॉल होने के लिए कंप्लीट प्रोसेस कर रहा है। ये देखिए सेशन आईडी उसे मिल गया और ये यहाँ पे सक्सेसफुल लॉग्ड इन हो चुका है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है बस होस्ट होना बाकी है, बस क्रेडिट थोड़े से बचे रह जाएं इसमें, तो ये प्रोजेक्ट ना होस्ट हो जाएगा। ये देखिए डिप्लॉय का प्रोसेस चालू हो गया है और ये डिप्लॉय फायरबेस ओनली कमांड भी रन कर दी है। और ये डिप्लॉय होस्टिंग, ये देखिए कंप्लीट डिप्लॉय होस्ट हो रहा है ये पेज यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर होस्टिंग पेज URL, वाह मिल गया। तो यहाँ पे URL भी हमें मिल गया है और ये कंप्लीट होस्ट हो गया आई थिंक। तो ये देखो, ये हमने पेज पर क्लिक किया, ये देखिए बिना कंप्यूटर में जाए आप फ़ोन से ही ये कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट प्रोसेस हो गया है और ये जो पेज है ये हमने फायरबेस प्रोजेक्ट में बनाया था। इसका URL आप मैच कर सकते हैं, इसका URL web.app से है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फायरबेस में होस्ट है और फायरबेस में प्रोजेक्ट होस्ट करना ये कम्प्लीटली अभी फ्री है। कुछ हद तक पेजेस आप इसमें कर सकते हैं, 10 से 15। और ये जो पेजेस हैं ये स्टैटिक रहते हैं, डायनेमिक नहीं रहते। तो ये पेजेस को आप होस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका अगर कोई पोर्टफोलियो है तो वो आप इजीली इसमें होस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना एक वेबसाइट टाइप स्टार्ट करा था, जो कि एक HTML फाइल में मैंने कन्वर्ट करवाया था, लवेबल से बनाया ये। उसके बाद एक HTML सिंगल फाइल के अंदर ये है और बस इस पेज को मुझे होस्ट करना था, जो कि हो गया। ये सब कुछ स्टैटिक है, ये सब कुछ रैंडमली इसमें एडेड है। इसमें ये मैंने एक वेबसाइट के लिए बनवाया था, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ है। तो चलिए ये प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अगर आपको इसमें क्रेडिट्स बचाने हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जब अगर आप इसमें
ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देंगे मैनुअली, या फिर एक बार यहाँ पे खुद से कंप्लीट लॉगिन कर देंगे। फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। फायरबेस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखना। बाकी इसमें भी आपको समझ आया होगा कि फायरबेस प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक। तो फायरबेस प्रोजेक्ट जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको वो जो पेज था जहाँ पर हमने कोड कॉपी करने थे वहाँ पर बस आपको माइनस आई को छोड़ देना है और ये वहाँ से कंटिन्यू कर लेगा। तो वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा तो ये कंप्लीट जो भी कोड उसको चाहिए होंगे, सेशन आईडी चाहिए होगी, वो सब यहाँ से कॉपी करके आप वो अपने टर्मिनल में लोड कर पाएगा। तो CLI इंस्टॉल होगा, CLI इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी है, पर अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे ये प्रोसेस जल्दी होगा। तो इसके लिए भी आपको सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट के बाद ही ये प्रोसेस जल्दी हो पाएगा। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।